हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में कि वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, वेबसाइट तो कई तरीके से बनती है। वेबसाइट एक ऑफलाइन भी बनती है, एक सीएमएस के थ्रू भी बनती है, कई तरीके से। देखिए क्या होता है कि वर्डप्रेस में जो भी हम साइट बनाते हैं वो इजी तरीके से बन सकती है और उसे कोई भी जिसको भी अगर ये सोचे कि जो आपका यूजर्स है जो वेबसाइट बनवा रहा है आपसे या फिर आप खुद बना रहे हैं तो आप उसे इजी अपडेट भी कर सकते हैं। इसलिए वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई जाती है। और जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं वो सारी वेबसाइट्स होती हैं कि जिस पे हर कोई आदमी काम नहीं कर सकता, सिर्फ डेवलपर ही काम कर सकते हैं और वो पूरी तरीके से यूज़र फ्रेंडली वगैरह। मतलब ये होता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग कोड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और वर्डप्रेस के थ्रू क्या है कि आप साइट बना सकते हैं तो लेकिन लुक भी अच्छा आता है। लेकिन वो बात नहीं रहती है कि अब आपने देखा कि लोग ईजी तरीके से काम करते तो ईजी साइट किस तरीके से होती हैं। तो देखिए, चलिए आज मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ कि वर्डप्रेस किस तरीके से साइट है, किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं गूगल पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से काम करते हैं। ये मैंने सी पैनल पे गया अपनी। इस पर मैं अपना लॉगिन आईडी डाल देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन आईडी डाल देता हूँ तो देखिए मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब मैं जाता हूँ सबसे नीचे। तो देखिए जैसे ही सबसे नीचे जाऊँगा तो ये मुझे दिखाई देगा वर्डप्रेस और यहाँ दिखाई देगा वर्डप्रेस मैनेजर। तो मैं किस तरीके से सबसे पहले वर्डप्रेस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ मेरे सामने आ गया इंस्टॉल नाउ। तो देखिए मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही मेरे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। तो इसे मैं फॉर्म को मुझे फिल करना है। तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले यहाँ से हम लोग वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे हाई वर्जन दिखाई दे रहा है 5.4, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद https://buddyinfotech.in/wp आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे अपना जैसे कि सपोज करो कि buddyinfotech.in URL पे डायरेक्ट ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से WP हटा देंगे। लेकिन मेरी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे को ब्लॉग बनाना है तो मेरे को क्या करना है, इस जगह https आप दोनों ही दे सकते हैं कि अगर आपका SSL नहीं है तो आप HTTP कर सकते हैं, SSL है तो आप HTTPS कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ कर दूँगा ब्लॉग BLOG। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना साइट का नाम दे दूँगा। अगर नहीं देना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है, बाद में भी हम अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछेगा एडमिन अकाउंट्स के बारे में। तो यूज़र नेम आप एडमिन रख सकते हैं। पासवर्ड मैं अपना रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी सपोज कीजिए कि पासवर्ड पासवर्ड 392 या फिर कुछ और रख देते हैं कि अभी सपोज कीजिए कि पासवर्ड शो रहा है तो मैं यहाँ हाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ हाइड कर दिया। अब मैं अपना पासवर्ड अब रख देता हूँ तो क्या है, मेरा पासवर्ड सिक्योर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ आईडी दे दूँगा कि जो भी मेरा एडमिन आईडी है तो admin@buddyinfotech मैंने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ तो यहाँ पर मुझे जहाँ इसकी डिटेल इंस्टॉल होकर आएंगी वहाँ भी एक आईडी देनी होगी। तो मैं यहाँ भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ दे दिया, सपोज कीजिए अपनी आईडी दे दी gmail.com। क्लियर। और मैंने कर दिया इसे इंस्टॉल। जैसे मैंने इंस्टॉल किया ये देखिए कि 3 से 4 मिनट लेगा और इंस्टॉल होने में। तो ये देखिए कि मेरा ये इंस्टॉल हो गया और मेरी डिटेल ये हैं। और मैं कभी भी लॉगिन करूँगा तो buddyinfotech.in/blog मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कि मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ या नहीं। देखिए ये मेरा वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल हो गई। अब मैं जाता हूँ एडमिन पैनल पर क्योंकि मुझे एडमिन पैनल से सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो किस तरीके से एडमिन पैनल पे जाते हैं, ये नीचे वाला लिंक है एडमिन का। तो मैंने क्लिक किया
buddyinfotech.in/blog/wp-admin। जैसे मेरा ये लॉगिन हो गया, उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि मुझे अपनी थीम्स देखनी है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपीयरेंस, उसके बाद थीम्स, क्योंकि मुझे अच्छी सी थीम्स डालनी है। तो अभी मेरे में कुछ करंट थीम्स दिखाई दे रही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, हमें थीम्स इस तरीके से लेनी चाहिए कि जो जल्दी हैक ना हो सकें और ईज़िली काम भी हो जाए। या तो हम पेड थीम खरीद सकते हैं, अगर हम फ्री थीम पे काम करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड न्यू पे जाते हैं, ऐड न्यू पे गए और पॉपुलर थीम पे गए और यहाँ पर हम कर देते हैं WP, क्योंकि वर्डप्रेस की थीम होती है तो वो जल्दी हैक नहीं होती हैं। मैंने WP पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने WP पे क्लिक किया तो देखिए आपके सामने कई सारी थीम्स आ गई। देखिए, WP करके काफ़ी सारी थीम्स आ गई। तो मुझे अपनी ब्लॉग साइट्स के हिसाब से थीम्स लेनी है। तो कोई भी मैं कभी सारी थीम्स ओपन हो जाएं, फिर देखते हैं कौन सी थीम बढ़िया है। देखिए, काफ़ी सारी थीम है, और भी थीम लेनी है आपको तो और भी थीम ले सकते हैं। चलिए, मैं अपने ब्लॉग्स के लिए कुछ बढ़िया सी थीम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले ली WP, ये ई-कॉमर्स की थीम हो गई, आप देख रहे होंगे। ई-कॉमर्स भी बना सकते हैं। मुझे चाहिए नॉर्मल सी थीम WP। तो सपोज कीजिए कि मैंने ब्लॉग पर्पस से थीम ले ली, मैंने ये मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। तो देखिए, जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो ये इंस्टॉल हो गई और यहाँ से मैं कर दूँगा एक्टिव। जैसे ही मैं एक्टिव करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी इस थीम में ऐड हो गई, यानी कि अब ये मेरी करंट थीम हो गई। अब मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरी ये करंट थीम हुई या नहीं। मैंने क्लिक की, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद देखिए कि ये थीम मेरी आई या नहीं। देखिए, ये नई थीम अभी घूम रही है, सर्च कर रही है। ये मेरी नई थीम आ गई। तो देखिए कि जो थीम मैंने डाली थी वही थीम आ गई या नहीं। तो देखिए, वही थीम आ गई, जैसे वही चल रहा है ये सारी चीज़ें। अब मैं इस पर काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, काम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से जाते हैं कस्टमाइज़ थीम में, यहीं से लेता हूँ। पहले मेरी थीम हो गई। अब मेरे को सबसे पहले लेना है इंस्टॉल प्लगइन, यानी कि इस थीम के जितने भी प्लगइन हैं वो सारे मुझे इंस्टॉल करने हैं। तो मैं सबसे पहले या तो बिगिन इंस्टॉल प्लगइन पे जाऊँगा या फिर यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन पे जाके कर सकता हूँ। तो मैं बिगिन इंस्टॉल प्लगइन पे गया और ये 3 प्लगइन है इसमें, तो मैं ये सारे प्लगइन को एक्टिवेट कर दूँगा। इंस्टॉल कर दिया, ये देखिए इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल। ये तीनों मेरे इंस्टॉल हो गए। अब मैं जाके देखता हूँ कि सारे इंस्टॉल, अभी इंस्टॉलिंग चल रही है। सॉरी, मैंने अभी जल्दी जल्दी कर दिया। एक्टिवेट 3 हो गए। अब मैं इसको एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा, एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा और एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। तो ये तीनों चीज़ें मेरे जो प्लगइन्स थे तीनों एक्टिवेट हो गए। तो देखिए, अब ये तीनों जैसे मेरे एक्टिवेट हुए, अब मैं ये रहना यहाँ काम करने का वो सारा खुल गया। मैं यहाँ पे भी रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए, ये साइज ऑरिजिन पेज बिल्डर, यानी कि जो ये थीम मैंने ली थी इसका ये पेज बिल्डर है। इस पे जाके हम लोग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। लेआउट पे जाके किस तरीके से अपनी लेआउट सेट करना है, किस तरीके से उसे 1024 आपने देखा है कि जो मॉनिटर होता है, जो डेस्कटॉप होता है, उसकी विड्थ जो होती है वो 1024 × 780 होता है। तो हमें
ये सारी चीज़ें हमारी सेट होके आ गई। अब मैं बनाने स्टार्ट करता हूँ साइट को। तो इस सारी साइट को मैंने सेव कर दिया। क्लियर? सेव करने के बाद अब मैं इसको काम किस तरीके से करूँगा, मैं वापस जाऊँगा अपीयरेंस में और जाऊँगा कस्टमाइज में, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपना पूरा पेज को कस्टमाइज करना है। जैसे ही फ्रेंड्स मैं कस्टमाइज में जाऊंगा तो मेरे सामने कंट्रोल पैनल के यानी कि इस वेबसाइट की थीम से रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। ये जो पेज मैंने यहाँ दिखाया था आपको, वही पेज यहाँ ओपन है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी इस चीज़ को सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में जाके हम लोग जाते हैं हेडर फुटर। क्लियर? हेडर फुटर में ये माई लोगो आप देख रहे होंगे कि माई लोगो की जगह मैंने कर दिया बड़ी इन्फोटेक फॉर एग्जांपल, इसको मैंने कर दिया पब्लिश। तो ये देखिए ये पब्लिश बड़ी इन्फोटेक हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जगह कोई लोगो शोगो ना दें, हम अपना दें लोगो। तो मैंने इस सेटिंग को बंद कर दिया, डिस्प्ले यानी कि देखना बंद हो जाएंगे। और अब इस जगह करेंगे हम लोगो का यूज़। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैं अपनी फाइल पे जाता हूँ और मैं इस जगह अपनी लोगो को ऐड करूँगा। तो देखिए जो मेरे लोगो हैं वो कहाँ हैं, ये मेरे लोगो आ गए। अब मेरे जो लोगो है मैं इस लोगो को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइल उठाई और ये मेरा लोगो की फाइल आ गई। अब मैं इस लोगो को देखिए ये पूरा लोगो इधर आ गया साइज के अकॉर्डिंग में, मैंने इसे कर दिया सिलेक्ट। अगर मैं इसका एसईओ भी करना चाहता हूँ तो एसईओ आपको पता है कि बिना एसईओ के काम नहीं होता, क्योंकि बिना एसईओ के आपकी साइट गूगल में रैंक नहीं हो सकती, पब्लिश नहीं हो सकती। गूगल में आपके कीवर्ड रैंकिंग नहीं होंगे, इमेजें आपकी सर्च उसमें जो गूगल इमेज आता है उसमें नहीं आएंगी, वीडियो वगैरह। तो इस तरीके से आप, मैंने यहाँ बड़ी इन्फोटेक लोगो दे दिया। अब मेरी ये हाल फिलहाल सेलेक्ट कर दिया। तो मेरी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट अभी नहीं होगी, लेकिन अभी फिर भी मैं बना रहा हूँ। मैंने ये पूरा अपना लोगो सेलेक्ट किया और क्रॉप कर दिया। देखिए अब ऑटोमेटिकली ये मेरा जो लोगो है वो आ जाएगा। मैंने पब्लिश किया यहाँ से और ये देखिए मेरा लोगो आ गया। उसके बाद ये मीनूज़ हैं। अब मीनूज़ पे भी किस तरीके से काम करेंगे तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये पहला सेक्शन हो गया मेरा लोगो का। अब इसके बाद बैक गया मैं, बैक करके फिर से कस्टमाइज, ज़्यादा बैक हो गया, कस्टमाइज पे मैं आया। कस्टमाइज के बाद अब सेकंड ऑप्शन है फ्रंट पेज सेटिंग। तो देखिए यहाँ स्लाइडर का और अपकमिंग कोर्स सेक्शन वगैरह जो भी आप अब यहाँ सेट करना चाहते हैं तो वो अपकमिंग कोर्स, ये सारी चीज़ें हम, तो स्लाइडर ये हो गया। तो स्लाइडर जो भी हमें स्लाइडर लेनी है हम लोग यहाँ से स्लाइडर ले सकते हैं। उसके बाद की फीचर, बोर्ड, वीडियो सेक्शन, टेस्टिमोनियल सेक्शन, ये थीम्स के अलग अलग है। अब इसको मैं छेड़ता नहीं। अब आते हैं स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग पे आके कलर्स वगैरह आप सेट कर सकते हो कि सपोज करो कि आपकी थीम को कलर आपको कौन सा लेना है। आपको जैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन दिख रहा है, तो अभी यहाँ किस तरीके से आएगा देखते हैं। देखिए अब यहाँ ब्लू हो गया। रेड लेना है तो हम यहाँ क्लिक किया और यहाँ रेड हो गया। इस तरीके से आप अपनी थीम की कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी यानी कि फ़ॉन्ट किस तरीके से लेना है आपको। ये फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो गया। हेडिंग 1 आप जानती हैं कि हेडिंग 1 H2 H3 H4 क्या होता है, कि जो वेबसाइट का काम होता है हमारा 6 हेडिंगों में होता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। यानी कि H1 का साइज होगा 42, यानी कि जो है उससे छोटी जो H हेडिंग रखते जाते हैं वो हम साइज छोटा करते जाते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली साइज को ले ले। तो देखिए H1 42 रखा है, H2 36, ये कम होता जा रहा है 30, 24, 20, 16, 14 नॉर्मल टेक्स्ट जो हमारा 14। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। बैक पे जाके अगला है फुटर सेटिंग। फुटर सेटिंग में जाके हम लोग फुटर एरिया को सेट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये फुटर एरिया आ गया, तो इस फुटर एरिया को किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मैंने लिख दिया @ बडी इन्फोटेक लिख दिया।
तो देखिए क्या बडी इन्फोटेक आएगा, ये मेरा बडी इन्फोटेक आ गया। ठीक, इस तरीके से मैं फुटर एरिया से, अब फुटर में मुझे सोशल आइकन लगाने हैं, सोशल मीडिया के आइकन्स लगाने हैं। तो उसके लिए मैं सोशल मीडिया आइकन्स पे जाऊँगा। ये देखिए कि आपके ये आइकन्स सारे दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर आइकन लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए पहला आइकन आपको किसका लेना है, फेसबुक का, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं https facebook.com facebook.com। तो देखिए कि ऑटोमेटिकली मैंने इसको पब्लिश किया तो मेरा फेसबुक का आइकन आया या नहीं आया। तो देखिए फेसबुक का आइकन मेरा आ गया। सेकंड है, सेकंड में मुझे क्या लेना है, सेकंड में मुझे लेना है लिंक्डइन। ये फेसबुक हो गया, इस तरीके से सेकंड में लेना है मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, या सारे हैं आपके सामने। सपोज करो मैं ट्विटर ही ले लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ https twitter.com। तो देखिए मेरा ट्विटर का भी आइकन अभी आ जाएगा। मैंने यहाँ पब्लिश कर दिया, तो देखिए ट्विटर का आइकन आएगा या नहीं वो सब देख लेते हैं। तो देखिए मेरा ट्विटर का भी आइकन आ गया। तो इस तरीके से मैं सोशल मीडिया की चीज़ें ला सकता हूँ, सारे आइकन। फिर है मेरा फुटर विजेट एरिया। जैसे मैं फुटर विजेट एरिया पे जाऊँगा तो आपसे पूछेगा कि फुटर एरिया को आप कितने कॉलम में रखना चाहते हैं। तो यहाँ से 4 3 2 यानी कि इसके 3 हिस्से बांट दिए जाते हैं, 4 बांट दिए, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए कि ये 4 पे किया, तो 4 पे करने के बाद अब मैं यहाँ पर विजेट, तो विजेट कैसे लेंगे, तो विजेट के लिए क्लिक किया और पब्लिश किया। तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली जब भी मैं अब आगे काम करूँगा ये मेरे 4 हिस्से में हो जाएगा। तो किस तरीके से काम होगा ये भी देखते हैं कि बैक में जाते हैं, फिर बैक करते हैं क्योंकि एरिया हो गया। अब आता है नेक्स्ट एरिया मीनू, ये आप देख रहे होंगे होम। इस तरीके से अब आप और भी मीनूज बना सकते हैं। तो क्रिएट मीनू में गए हम लोग, क्रिएट मीनू में जाके मैंने यहाँ कर दिया अबाउट अस। तो जैसे मैंने और इसको मैंने कर दिया टॉप मीनू और मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करके देखिए कि मेरा ये मीनू आया या नहीं। तो देखिए हम फ्रंट पे जाते हैं और अबाउट मीनू इसको मैं पब्लिश किया। पब्लिश किया तो अभी ये मीनू कहाँ गया मेरा, अबाउट अबाउट अबाउट, अभी अबाउट दिखाई नहीं दिया। अब फिर भी ये मीनू बनते जा रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ, देखिए अभी मेरा अबाउट मीनू नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये मुझे दूसरी जगह से लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अबाउट मीनू बना दिया टॉप मीनू। उसके बाद अगर इसको मैं टॉप मीनू पे ना क्लिक करूँ तो देखिए एक बार क्या आता है, देखिए होम आ गया, यानी कि मेरा टॉप मीनू होम बन गया। अब दूसरा मैं बनाऊंगा, तो इसके लिए मीनू व्यू लोकेशन पे जाते हैं। व्यू लोकेशन पे जाके अबाउट अस, अभी भी मेरा नहीं आया, तो इसको मैं हाइड करके बाहर से बनाना सिखाऊंगा आपको। तो मैंने बैक किया। अब इसके बाद है विजेट। विजेट जो मैंने आपको बताया ही था, जो 4 स्लाइड जो आप जैसे ये विजेट होते हैं, अब इसमें से आप क्या हटा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कि जैसे मैंने विजेट पर क्लिक किया तो आया सर्च, रिसेंट कमेंट, आर्चिव, कैटेगरी, सॉरी, जो कि ये आपके ये दिखाई दे रहा है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट आर्चिव। ये आप चाहे तो रख सकते हैं या फिर आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैंने ये रिमूव करना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली वहाँ से भी रिमूव हो गई क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी। ये देखिए ये सारी चीज़ें मेरी रिमूव हो गई। अब मैं फिर से बैक पे आता हूँ, बैक पे क्लिक करके स्लाइड बार, अब ये जो बैक किया, अब अगली है मेरी एडिशनल CSS। तो मैं यहाँ पर एडिशनल CSS कर सकता हूँ। अब देखिए अब किस तरीके से काम करते हैं आगे। तो मेरा हेडर सेक्शन हो गया, फुटर सेक्शन आ गया, बीच का मैंने सारा सेक्शन हटा दिया। तो उसके बाद अब जो काम करेंगे हम लोग करेंगे पेज पे। तो ये आपके ऑप्शन जैसे मैंने बताया, हेडर लोगो आपने लगा दिया था, उसके बाद हेडर इमेज मैंने लगा दी थी, होम पेज सेटिंग। जैसे हम होम पेज सेटिंग पे जाएंगे, अब यहाँ से करेंगे हम लोग
सही स्टैटिक पेज, स्टैटिक, क्योंकि अभी तक ये हेलो वर्ड ये आपको सब दिखाई दे रहा था, मैं यहाँ करूँगा स्टैटिक पेज। तो जैसे मैं स्टैटिक पेज पे करूँगा तो अभी मेरा यहाँ आ जाएगा सैम्पल पेज, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। अब सैम्पल पेज पे काम होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए अब ये सैम्पल पेज कहाँ से खुलेगा। तो सबसे पहले मैं बैक गया, उसका तो उससे पहले मैं ये सारी चीज़ बता देता हूँ। सिंगल पोस्ट डाल सकते हैं आप राइट में, और ये ब्लॉग आर्चिव कर सकते हैं। यहाँ एक बार में 16 कमेंट डाल सकते हैं आप एक बार में। तो अब मैंने इसे पब्लिश कर दिया। जैसे मैंने पब्लिश कर दिया यानी कि मेरा काम इस कस्टमाइज का ख़त्म हो गया। अब मैं जाता हूँ मेन चीज़ पर। जल्दी से पब्लिश हो। पब्लिश के बाद मैं गया कट्टेस का निशान दबाया क्रॉस का, और मैं सीधे गया अपने इस पर। तो यानी कि मेरा पेज जो मैंने लिया था वहाँ से लिया था सैम्पल पेज। तब मैं यहाँ पर आया, मैंने इस पर क्लिक किया ऑल पेजेस। जैसे मैंने किया तो देखिए वो जो सैम्पल पेज था वो आपका ये आ गया। अब मैं यहाँ जाके एडिट कर सकता हूँ। और यहाँ भी रिफ्रेश करता हूँ कि वो साइट जो मैं बनाता जा रहा था वो यहाँ ऑटोमेटिकली आई या नहीं। देखिए ये आ गया वेलकम टू एडिटर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसको मैंने कर दिया। जो सैम्पल पेज पे लिखा था वही चीज़ यहाँ आ गई आपकी, दिस इज ये। अब जो मैं यहाँ लिखता जाऊँगा तो वही चीज़ यहीं आ जाएगी। देखिए मैंने लिखा अबाउट बॉडी इन्फोटैक। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी चीज़ लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ चेंज होता जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बॉडी इन्फोटैक इज ए लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। और मैंने इसे कर दिया अपडेट। तो देखिए ये मेरा इस पेज पर अपडेट होगा या नहीं होगा। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये मेरा अपडेट हो गया। तो अब इस तरीके से मैं इस पर काम कर सकता हूँ। अब बारी आती है मेनू बनाने की और नए नए पेज बनाने की। तो मैं नए नए पेज भी यहाँ से बना सकता हूँ। प्लस पे जाऊँगा, ऐड ब्लॉग, जैसे और भी ब्लॉग बनाने हो तो ब्लॉग भी कर सकता हूँ। अगर नया पेज बनाना हो तो मैं बैक जाके नया पेज बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ नया पेज बनाया, सपोज कीजिए ऐड न्यू। अब यहाँ पेज पे पेज मैं बना सकता हूँ। मैंने यहाँ बनाया अब सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ मैंने कर दिया कोई भी, इसको वो दे दिया, लिंक दे दिया, पेरेंट दे दिया, कुछ भी और करके इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर मैंने सर्विसेज लिख दी, सपोज करो SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। और जो पब्लिश करेंगे वही पेज का नाम आपका ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगा। यानी कि जब भी आप इसे क्लिक करेंगे तो किस नाम से क्लिक करेंगे आप इसको, तो इसको क्लिक करने के लिए आपका बन जाएगा ऊपर buddyinfotech.in/blog/service। तो आप यहाँ से इसको पेज को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए ठीक है ना, आपका ये मेरा जो सर्विस पेज था ये बन गया। इसका लिंक भी देख लीजिए आप, लिंक भी जो मैंने बताया था आपको वही आया, https://buddyinfotech.in/blog/services। तो इस तरीके से आपका एक पेज और बन गया। अब बनाते हैं हम लोग अगली चीज़, मेनूज़। देखिए मेनूज़ किस तरीके से बनाते हैं। मेनूज़ बनाने के लिए कि जैसे पेज मैंने बना दी, इसी तरीके से आप पोस्ट भी बना सकते हैं। जो आपने देखा होगा जो पोस्ट होती हैं ब्लॉग वाली, वो आप यहाँ से ब्लॉग भी पोस्ट भी डाल सकते हैं। अब है मेनू। मेनू बनाने के लिए मैं अपीयरेंस पे जाऊँगा, फिर से मैं मेनू पे जाऊँगा। देखिए जैसे मैं मेनू पे गया तो सबसे पहले मुझे जो डिफ़ॉल्ट मेनू क्या दिखाई देगा, अबाउट अस। और एक मेनू मैंने पेज बना दिया सर्विसेज का, आपके सामने बनाया।
अब उसके बाद मैं किस तरीके से मेन्यू पे काम करूँगा ये देखिए। सबसे पहले मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश के बाद ये सर्विस आ गया, ठीक है ना। होम ख़त्म होके सर्विस आ गया। इसी तरीके से मैं जितने पेज बनाता जाऊँगा और भी पेज बनाता हूँ। हमेशा याद रखें कि जो मेनू बनते हैं वो सर्विसेज के जितने भी पेज बनेंगे उसके ब्याप पे बनते हैं। अब मैं एक पेज और बना देता हूँ अबाउट अस का। सपोज कीजिए कि इससे पेज बनाएंगे, इस पर मैटर नहीं डालते। अबाउट बड़ी, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। बैक किया, बैक करके एक दो पेज और बना देते हैं। अगले पेज का नाम दे दिया मैंने कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के बाद मैंने नाम दूंगा अगला जो पेज बनेगा माई क्लाइंट फोलियो, क्लाइंट पोर्टफोलियो। क्लाइंट पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, यानी कि अब हमारे बन गए 4 पेजेस। मैं बैक आता हूँ तो अब देखिए कि किस तरीके से 4 पेजेस बन गए। मैं दोबारा वापस मेनू में जाऊँगा तो मेनू में मैं आया और यहाँ देखिए रिफ्रेश करके कि वो 4 पेजेस आए या नहीं। तो ये देखिए वो चारों पेज आ गए आपके सामने। सर्विस, बड़ी इन्फोटेक, अबाउट देखिए सब खुल रहा होगा आपके सामने। अब इस जगह जो मैटर अब किस तरीके से, अब देखिए मैं मीनू बनाता हूँ। तो मीनू बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ हेड पे, क्लियर, और इसके नीचे मैं रख देता हूँ इसको अंदर। देखिए मैंने अंदर रख दिया, यानी कि ये बना दिया मैंने सब मीनू। ये मैंने बना दिया सब मीनू और मैंने सेव किया। तो देखिए कि जो अबाउट बॉडी था वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट पोर्टफोलियो अबाउट बॉडी के अंदर चला जाएगा। देखिए ये बन गया सब मीनू। तो इस तरीके से मैं अपने सब मीनू बना सकते हैं। इसके भी सब मीनू बनाने हो तो मैं इसके सब मीनू बनाने के लिए कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं, इसका भी सब मीनू बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने क्लिक किया, फिर से सेव मीनू किया और फिर रिफ्रेश करेंगे तो इसका भी मैं कॉन्टैक्ट भी मेरा मीनू के अंदर मीनू बन गया। तो देखिए सब मीनू के अंदर भी मीनू बन गया। तो देखिए कितना ईजी है ये मीनूज़ बनाना। वापस मैं इसे इस पे ला देता हूँ, सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्टैक्ट जो है मीनू से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने सारे वेबसाइट के मेनू को बना सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है मेरी कि अब मेरे को इसके अंदर अच्छा पेज कैसे बनाना है। तो देखिए अच्छा पेज बनाने के लिए फिर से मैं प्लगइन पे जाऊँगा। जैसे मैं, क्योंकि क्या है कि देखिए कि वर्डप्रेस में जितना भी काम होता है वो प्लगइन के बेस पे होता है। यानी कि अगर आपके में अच्छे अच्छे प्लगइन्स होंगे, अच्छे अच्छे वो होंगे तो आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से, मैं इस पर गया और मुझे अब करना है न्यू प्लगइन। तो न्यू प्लगइन करने के लिए मैं किस जगह जाऊंगा, अगला प्लगइन करने के लिए मैं जाता हूं। देखिए अगला प्लगइन के लिए मैं जाता हूं इंस्टॉल प्लगइन, आपका यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं जाता हूं प्लगइन पे, यहाँ जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन और यहाँ जाके हम करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। तो देखिए कि अगर अच्छे पेज के लिए हमें किस तरीके से काम करना है तो हम देखिए अब हम लोग इंस्टॉल प्लगइन किया है तो कई सारे हमारे प्लगइन आ गए। तो हम यहाँ से प्लगइन्स को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्लगइन 3-4 प्लगइन वो होते हैं मेन। सबसे पहले हम करते हैं कि पेज बिल्डर, तो उसके लिए हम करेंगे WP पेज बिल्डर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि कई सारे मेरे पास पेज बिल्डर आ गए। अभी जो मेरा था पेज बिल्डर ये डिफ़ॉल्ट था। अब मुझे अच्छी तरीके से करना है तो मैं एलिमेंटर भी ले सकता हूँ, ताकि एलिमेंटर में भी मैं अच्छे डिज़ाइन कर सकता हूँ। WP पेज बिल्डर ले सकता हूँ। अब मैंने इसको ले लिया और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया और इसको एक्टिवेट कर दिया।
क्लियर। और भी मैं लेना हूँ, ये हो गया मेरा पेज डिज़ाइन के लिए। अगला मैं लेता हूँ कि सपोज कीजिए कि मुझे अपना बैकअप लेना है, कि डेली बैकअप लेना है, तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि होता है अप ड्राफ्ट। अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉल दिखा देता हूँ। अप ड्राफ्ट, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, अप ड्राफ्ट। ये देखिए अप ड्राफ्ट पे मैंने किया, तो यहाँ से अप ड्राफ्ट के थ्रू आप अपनी वर्डप्रेस का जो भी बैकअप होता है वो ले सकते हैं। अभी आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करके ले सकते हैं। इसी तरीके से स्लाइडर, आपको स्लाइडर्स के लिए लेना हो, जैसे स्लाइड बनाना हो तो स्लाइडर के लिए WP स्लाइडर देखते हैं, WP स्लाइडर। तो इस तरीके से आप स्लाइडर भी ले सकते हैं। तो किस तरीके से स्लाइडर लिया, तो देखिए उसके लिए सबसे अच्छा है मीटा स्लाइडर। मीटा स्लाइडर पर मैंने क्लिक किया और इसे मैंने इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करके मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। जैसे जैसे मैं सारी चीज़ें एक्टिवेट करता जा रहा हूँ, तो ये देखिए कि ये नीचे की तरफ मेरे सारे आना चालू हो गए। WP बिल्डर भी आ गया, मीटा स्लाइडर भी आ गया। इस तरीके से अब ड्राफ्ट भी आपको यहीं दिखाई देगा। तो आप किस तरीके से काम करते हैं पेज बिल्डर के लिए, देखिए कि मैं गया सबसे पहले अपने पेजेस पे, जहाँ मेरे पेजेस बने हुए थे। पेजेस पे जाके देखिए अब यहाँ पर एक नया पॉइंट जुड़ गया, एडिट बिल्डर। तो मैं यहाँ पर एडिट विथ WP पेज बिल्डर पे जाके मैं अपने पेज को बिल्ड कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। ये मेरा लोड हो रहा है पेज बिल्डर का जो प्लगइन है मेरा। अब इसके अंदर मैं किस तरीके से अच्छी इमेजों को किस तरीके से बढ़िया तरीके से लगाऊंगा। तो ये देखिए ये मेरा पेज खुल गया। अब मैं इस जगह अच्छी डिज़ाइंस लगाना चाहता हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं बटन भी लगा सकता हूँ, एनिमेशन मेनू भी, नंबर भी दे सकता हूँ। जो भी मैं उठा के लाऊंगा यहाँ मेरे सबसे पहले मुझे एरो करना पड़ेगा। एरो में कि एक पेज में एक रखना है या 2 करनी है, 4 करने हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। और ये 4 मेरा हो गए। अब यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ उठा के ला सकते हैं। जैसे इसमें मैंने ये वाला रख दिया, देख लीजिए यहाँ मैंने नंबर देना स्टार्ट कर दिए। सेकंड में मुझे कुछ और देना है, फीचर बॉक्स देना है, तो सेकंड में मैंने फीचर बॉक्स दे दिया। तीसरे में मुझे कुछ और रखना है। इस तरीके से मैं अपने सारे इसको बनाता जाऊँगा। ये रो HTML का दे दिया, यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं इस पेज बिल्डर के थ्रू इसके अंदर सारी चीज़ें दे सकता हूँ। इमेज देनी है तो मैं इमेज का बटन भी ला सकता हूँ, प्राइजिंग टेबल है, साउंड क्लाउड है, टेस्टिमोनियल देना हो, तो यहाँ सब इस तरीके से करके और इसको मैं कर दूँगा अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए क्या है, पब्लिश, नीचे ये सेव, मैंने सेव किया। अब देखिए कि जो मेरा पेज था मेन वाला वो किस तरीके से आया। देखिए मैंने क्लिक कर दिया इस पे, अबाउट कौन सा पेज था ये वाला, इस पेज का नाम देख लेते हैं क्या था, अबाउट बॉडी, ठीक है ना। तो अबाउट बॉडी पे जाके हम देखेंगे। तो अबाउट बॉडी के लिए यहाँ मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ अबाउट बॉडी पे। तो देखिए अबाउट बॉडी वाला पेज ये खुल गया। अब ये देखिए कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आना स्टार्ट हो गई, जो मैंने यहाँ से टिक कर दिया था, जो सारी चीज़ दी थी। अब मैं सारी चीज़ें आपके सामने ला के, तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ को, पेज को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब सेकंड चीज़ आती है स्लाइड। अब स्लाइडर कैसे रखें, तो देखिए स्लाइडर के लिए मैंने आपको अगला टूल बताया था, इसको मैं बैक आ जाता हूँ कैंसिल करके जैसे ही मैं बैक आया, अब मुझे अगला दिखाई देगा यहाँ पर। अभी ये मेरा बंद हो गया तो मैं यहाँ से करूँगा कस्टमाइज़ भी अभी सॉरी कस्टमाइज़ नहीं करना था। वापस मुझे जाना था अपनी जिस जगह मैं बैक था उस जगह, तो मुझे जाना है इसके डैशबोर्ड पर। देखिए आपने मेनू बनाना सीख गए, आपको पेज किस तरीके से पेज डिज़ाइन करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें। अब मैं जाता हूँ मीटा स्लाइडर।
मीटर स्लाइडर पे मैं गया। जल्दी से ये अपलोड हो रहा है मीटर स्लाइडर। अभी राउंड राउंड घूम रहा है मीटर स्लाइडर, थोड़ा बड़ा है। अब ये मीटर स्लाइडर मेरे सामने आ गया। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले क्रिएट ब्लैंक स्लाइड शो पे जाना है। क्रिएट ब्लैंक स्लाइड शो पे मैं गया। इसके बाद यहाँ से मैं अपनी स्लाइड को ऐड करूँगा। तो देखिए कि किस तरीके से अपनी स्लाइड्स जो भी मेरे पास इमेजेस हैं वो मैं किस तरीके से करूँगा। एडिट किया, अपलोड फाइल की मैंने। अब मैं यहाँ से 2-3 अच्छी फ़ोटोज़ को लाके रख लेता हूँ। तो देखिए किस तरीके से अच्छी 2-3 फ़ोटोज़ है मेरे पास। इसका लाने का है, रिस्पॉन्सिव किया, और यहाँ पर मैं कुछ अबाउट कुछ बैनर्स को ले आता हूँ ताकि मुझे बैनर्स ही डालने हैं। तो बैनर्स के लिए देखिए इन बैनर्स को ले आता हूँ 1, 2, 3 एंड 4। मैंने 4 पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो रहे हैं और इसको मैं अपने लाइब्रेरी में ऐड कर दूँगा। ऐड स्लाइड शो में इंस्टॉल हो रहे हैं। नेट थोड़ा स्लो है। चार स्लाइड्स और देखिए अभी ये चल रहा है। तो देखिए कि हमेशा जो वर्डप्रेस में काम होता है वो हर प्लगइन से होता है। और आपके पास अच्छे प्लगइन्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। प्लगइन जैसे अगर आपको अपना फॉर्म भी बनाना हो तो आप कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म के थ्रू अपने फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। अगर आपको ई कॉमर्स के लिए काम करना हो तो आप वूकॉमर्स आता है, वूकॉमर्स के थ्रू भी आप अपने ई कॉमर्स सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और पेमेंट, उसमें पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं ताकि आप पेमेंट पे काम कर सकें। देखिए अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, चारों एक ही उसके हैं। अब ड्राफ्ट के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑलरेडी हम लोग बैकअप लेने के लिए करते हैं डेली में। अभी मैंने चारों स्लाइड आ गई और मैंने इसे कर दिया ऐड स्लाइड शो में। इसको मैंने कुछ भी वो दे दिया बड़ी इन्फोटेक, ताकि एसईओ के लिए मेरे बाद में टेंशन ना हो। मैंने किया ऐड करते ही ये मेरी चारों स्लाइड आ गई और चारों स्लाइड में मैं अपना एसईओ यहाँ से भी डाल सकता हूँ अगर मुझे डालना हो तो। वैसे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब इसके बाद देखिए कि ये जो इमेज है मेरी 700, यानी कि वेट्स इसकी 700 होगी और 300 इतनी ही दिखाई देगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे 100% में दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इस कोडिंग पे काम करना होता है। ये कोडिंग मैन होती है, यानी कि इस कोडिंग को तो मैं कॉपी कर लिया यहाँ से कॉपी। और इसमें अब मुझे देना है कि इसका साइज़ ऑटोमेटिकली मतलब हिले विले नहीं, और पूरे की पूरा ये देख लेते हैं किस जगह इसका साइज का सेट होता है। तो उसके लिए देखो एडवांस सेटिंग, और इसमें हम लोग करते हैं 100% विड्थ। क्लियर, इसको हटा देते हैं और यहाँ से करते हैं 100%। और जो कोडिंग मैंने अभी यहाँ से कॉपी की है इसको हम ले जाके रखते हैं अपने सेक्शन। सबसे पहले इसको अब सेव कर लेते हैं, क्योंकि सेव नहीं होगा तो ये हट ही जाएगा। जैसा मैंने ये सेव कर दिया, अब इसको हम जो मैंने कोड किया था उसको ले जाते हैं हम एडिटर में। तो देखिए अब एडिटर कहाँ दिखाई देगा, तो अपीयरेंस में गए और थीम एडिटर।
जैसे हम थीम एडिटर में जाएंगे तो अब यहाँ से हम पेज ढूंढेंगे हेडर एंड फुटर। तो देखिए किस तरीके से थीम का हेडर, आप जानते हैं हेडर किसको बोलते हैं, फुटर किसको बोलते हैं। थीम हेडर है यहाँ आ गया, और यहाँ पर हम लोग नीचे लाएंगे सबसे, और सबसे नीचे लाके इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे एंड डिफ नब डब, और इसके बाद हम इसे हेडर से पहले सेव कर देते हैं। देख लेते एक बार और कि हेडर 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 पे ही करते हैं, हेडर पे भी करके देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और इसको अपडेट कर दिया। अब देखिए कि वो मेरी ये रिफ्रेश किया तो मेरा स्लाइडर आएगा या नहीं आएगा। ये मैंने रिफ्रेश हो रहा है, तो ये देखिए ये मेरा हेडर आना स्टार्ट हो गया है, और ये स्लाइडर भी मेरा आना स्टार्ट हो गया। देखिए 1 by 1 ये मेरा ये स्लाइडर चालू हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग में अपने साइज छोटा बड़ा जो करना है मैं उसमें जाके कर सकता हूँ। इसी तरीके से थीम का फुटर भी हम चेंज कर सकते हैं। थीम का फुटर भी हो गया, मेन इंडेक्स हो गया, जो भी आप इंडेक्स में भी लेना चाहें उसमें भी ले सकते हैं आप हेडर में। इसलिए अब मैं इसको हेडर से डिलीट करके इंडेक्स में डालता हूँ। तो देखिए इंडेक्स में सही आएगा या नहीं आएगा। तो इंडेक्स में ये पूरा हो गया, तो हम लोग ठीक है इसे मैंने हेडर में डाल दिया, क्योंकि इसमें हेडर में ही दी रखी हुई है फैसिलिटी। इसलिए अगर औरों में होगा तो आप औरों में किसी और में डालेंगे, जैसे इंडेक्स पेज में डालेंगे। तो इस तरीके से आपका देखिए स्लाइडर आ गया। तो देखा दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से जितने भी प्लगइन हैं उस थीम्स इंस्टॉल की, थीम्स नई इंस्टॉल में जाके नई इंस्टॉल कर ली। उसके बाद मैंने उसके प्लगइन इंस्टॉल किए थीम्स के। उसके बाद मैंने कस्टमाइज सेक्शन में जाके एक एक उस थीम से रिलेटेड जो भी चीज़ सेट करनी थी वो सारी कर दी। उसके बाद मैंने आपकी सारी सिर्फ जो पेज होम पेज सेटिंग में मैंने कर दिया स्टैटिक पेज, जिससे आपका स्टैटिक पेज ओपन हो गया। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने पेज अपलोड करने स्टार्ट किए, न्यू पेज बनाए। हमेशा याद रखिए कि जितने पेज होंगे उतने पेज के मेनू बन जाते। तो मैंने पेज बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद मैंने मेनू सेक्शन में जाके मेनू सेट किए, जिसमें मैंने आपको मेनू सब मेनू उसके भी सब मेनू बनाना सिखाए। उसके बाद मैंने आपको पेज बिल्डर यानी कि किस तरीके से न्यू प्लगइन जो इंस्टॉल किया, WP पेज बिल्डर, आप एलिमेंटर भी कर सकते हो, को इंस्टॉल करके दिखाया। और किस तरीके से मैंने उसके अंदर आपको एडिट करना सिखाया कि किस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपने पेज को बना सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको और भी प्लगइन बताया, जैसे मीटा स्लाइडर में आप अपना स्लाइडर बनाना स्टार्ट कर दिया बढ़िया किस तरीके से। फिर मैंने उसकी जो कोडिंग थी, कोडिंग को मैंने लगाना स्टार्ट किया जो हेडर थीम्स एडिटर में जाके हेडर या फुटर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अपड्राफ्ट, ताकि आपकी वेबसाइट तो बन गई लेकिन उसका बैकअप कैसे लेंगे डेली। तो बैकअप लेने के लिए मैंने आपको अपड्राफ्ट फंक्शन का यूज़ करना बताया। किस तरीके से मैंने आपको अपड्राफ्ट के बाद बैकअप लेना बताया, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ बताई हैं। अगर यूज़र बनाने हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट भी किस तरीके से डाली जाती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने पोस्ट डालनी है, तो ऐड पोस्ट में गए, ऑल पोस्ट आ जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट में गए। सबसे पहले कैटेगरी भी बनाना, ताकि आपको पता है कि मैनेजमेंट की कैटेगरी है या ईमेल मार्केटिंग की या इंजीनियरिंग की, तो आप कैटेगरी भी बना सकते हैं। फिर यहाँ से आप पोस्ट बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने पोस्ट बनाई टॉप स्कूल, और यहाँ लेके मैंने टॉप स्कूल के बारे में लिख दिया, तो ये मेरे ब्लॉग्स हो गए टॉप स्कूल, और उसको मैंने पब्लिश कर दिया। तो ये भी मेरा एक तरीके से पब्लिश हो जाएगा। देखिए हमेशा लोगो जो होता है वो फ्रंट पेज ही होता है। ये फ्रंट पेज पे आ गए हम लोग। देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ होम पेज आया, स्लाइडर आ गया, क्योंकि नीचे
मीनू वीनू भी दिख रहे हैं आपको, क्योंकि पीछे हाइड हो गया तो हम इसका साइड वगैरह करें। तो इस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस पे काम करते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई और भी इश्यू हो, कैसा भी इश्यू हो, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8010064639। और देखिए, अगर आपको और भी तरीके ई-कॉमर्स वेबसाइट सीखनी हो, इसी में भी आप ई-कॉमर्स बना सकते हैं। वैसे भी वू कॉमर्स जो मैंने बताया आपको, अगर आपको चाहते हैं कि अदर किसी से रिस्पॉन्सिव वाला हो, या बूट स्टेप के थ्रू हो, या फिर डायनामिक साइट्स हो उसके थ्रू मुझे बनाना सीखना हो, या जूमला के थ्रू बनाना सीखना हो, तो आप ये सारी चीज़ें मुझे व्हाट्सअप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप पे मैं उससे रिलेटेड वीडियो अगले 48 घंटे में अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। और इसके लिए थैंक यू, आपका समय देने के लिए धन्यवाद।